हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न 24/7 में। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर चैप्टर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं मैं उस सभी क्वेश्चन को आज क्लियर करने वाला हूं, वो भी हिंदी में विथ ट्रिक। तो आप हमारे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चंस को एंजॉय करें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा एक चीज़। देखिए, मैं कुछ लिखता हूँ, आप समझिए उसे। जैसे मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 ओके एंड 7। चलिए, तो हमारा जो डे स्टार्ट होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, जिसे हम संडे कहते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड आल्सो अगेन संडे। इसमें इट मीन्स संडे को कौन कौन सा दिन होता है। 0 होता है एंड 7 होता है। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वीक है उसका पहला दिन 0 से स्टार्ट होता है, जो कि संडे होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो उसे हम बोलेंगे रविवार। चलिए अगला, कौन सा लीप वर्ष। देखिए दोस्तों, लीप वर्ष अगर पता करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पूरा डिविजिबल हो जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। जैसे 1982, तो आप ऐसे कीजिए कि उसका लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। लास्ट का 2 डिजिट 82, ये नहीं होगा डिविजिबल। 04 यस, ये हो सकता है, ये है। 54, ये नहीं है डिविजिबल। 78, ये भी नहीं है डिविजिबल। तो इसलिए ये मेरा लीप ईयर है। समझे दोस्तों, ये मेरा लीप ईयर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अप्रैल के महीने में 5 रविवार है तो निम्न में से 1 अप्रैल को कौन सा दिन हो सकता है। ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अप्रैल मंथ में टोटल 5 संडे है, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन हो सकता है। तो इसे आप ऑप्शन से बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, जब अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अब 5 रविवार है, तो ये हो सकता है कि संडे से ही काउंट शुरू होगा। तो संडे से अगर शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल को हम संडे से करते हैं, तो फिर अगला संडे कब आएगा 8 को, फिर अगला संडे 15 को, फिर अगला संडे 22 को, फिर अगला संडे 29 को। तो इसका मतलब ये 5 संडे हो गया। 5 संडे इसमें हो गए। अब आगे हम क्या करते हैं कि इसे और छोटा कर लेता हूँ। 1 अप्रैल मैंने संडे माना था ना, क्योंकि संडे तो ऑप्शन है नहीं, पूछ रहा है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन हो सकता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, 1 अप्रैल को ना सैटरडे मान के चलिए। 1 अप्रैल को सैटरडे मान के चलिए, तब देखते हैं क्या होता है। 1 अप्रैल सैटरडे है, तो भाई तो संडे को कितनी तारीख होगा, 2 तारीख को संडे होगा। जब 2 तारीख को पहला संडे होगा, तो दूसरा संडे 7 ऐड कर दीजिए 9 को, तीसरा 7 ऐड कर दीजिए 16 को, तीसरा चौथा 23 को, चौथा 30 को। तो ये देखा हूँ मैं कि ये 5 संडे हो जा रहा है। 5 संडे हो रहा है अगर हम 1 को सैटरडे मान के चल रहे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर हम 1 को हम फ्राइडे लेते हैं, तो ये संडे कब होगा, 3 को होगा संडे। जब 3 को लेंगे हम संडे, तो हमारा 4 संडे ही हो पाएगा इस मंथ में। इसीलिए 1 तारीख फ्राइडे नहीं हो सकता। जब फ्राइडे नहीं हो सकता तो गुरुवार भी नहीं हो सकता, सोमवार भी नहीं हो सकता। सो आंसर विल बी शनिवार। ओके दोस्तों, शनिवार होगा, क्योंकि 1 को हम संडे मार लेंगे तब ना जाके 2 संडे होगा, तब जाकर के 5 संडे हो सकते हैं इस अप्रैल मंथ में। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आज शुक्रवार है, तो आज से 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हम लोग को ऑड डे का यूज़ करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, जो भी डे है उसमें आप 7 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 7 से डिवाइड कीजिए। चलिए, हमारे पास ऑड डे कितने हैं, तो 94 है भाई, 94 है, उसमें 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से जैसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डे होता है। ओके, ऑड डे वही होता है। तो 7 2 4 7 इसमें रिमाइंडर 3 आता है। ये आप कर सकते हैं डिवाइड, अपने रफ कॉपी में कर सकते हैं। तो ऑड डे मेरे पास 3 आया ना, तो इसका मतलब आज शुक्रवार है, तो ऑड डे 3 आया, तो शुक्रवार के बाद 3 दिन ऐड कर लीजिए। जैसे आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो तीसरा दिन क्या आया, 3 मैंने ऐड किया, फ्राइडे में 3 ऐड किया तो मंडे आया, इसलिए मंडे विल बी आंसर आवर। हमारा आंसर क्या होगा, मंडे होगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे गिवन था,
कि आज फ्राइडे है तो भाई 3 दिन के बाद कौन सा होगा, तो मंडे होगा। समझे दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन, मेरा भाई मुझसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी माह की 9 तारीख को मंगलवार है तो उस माह की किस तारीख को माह का तीसरा मंगलवार होगा। सोचिए आप, 9 तारीख को मंगलवार है तो इसका मतलब पीछे मंगलवार हो सकता है कि नहीं। जैसे सपोज कोई मंथ है उसमें 9 तारीख को मंगलवार है, चलिए मैं लिखता हूँ 9 तारीख को मंगलवार है, तो इसके पहले मैं सोचता हूँ हो सकता है क्या, तो 7 माइनस करेंगे तो हाँ भाई 2 आया, इसका मतलब हाँ 2 तारीख को मंगलवार हो सकता है। तो 2 तारीख को पहला मंगलवार, 9 तारीख को दूसरा मंगलवार, तो क्वेश्चन पूछा है कि तीसरा मंगलवार कब होगा, तो 7 ऐड कर दिए, 16 तारीख को तीसरा मंगलवार होगा। यानी ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन। समझे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन, चलिए, यदि किसी माह की तीसरी तारीख को बुधवार था, तो 21वीं तारीख को कौन के बाद चौथे दिन कौन सा होगा। पहले चलिए तीसरी तारीख को, ठीक है भाई, 3 तारीख को कौन सा दिन था, बुधवार था। तो पहले आप क्या कीजिए, 21वें तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा होगा, यानी 21वें ना आप 4 जोड़ लीजिए, यानी कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 21वें तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा होगा, यानी कि 22, 23, 24, 25वें दिन कौन सा होगा। तो चलिए 25वें दिन, तो इस 25वें में 3 माइनस कीजिए, 25 में से 3 माइनस कीजिए तो हो गया 22, 22 में से 7 से डिवाइड कीजिए, क्या वर्ड आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है। यानी कि आप क्या कीजिए, बुधवार में 1 ऐड कर दीजिए। बुधवार में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा गुरुवार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसे थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए पहले, तब उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रविवार, तो मैं इसे जूम कर देता हूँ, यदि रविवार आज से था 6 जनवरी से अगले 5वें दिन पड़ता है तो गत 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यदि रविवार, अच्छे से पढ़ेगा, यदि रविवार आज से अर्थात 6 जनवरी से अगले 5वें दिन पड़ता है तो गत वर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। यानी देखिए हम सब यहाँ जनवरी पहले बोल रहे हैं, उसके बाद दिसंबर जा रहे हैं, इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं। जब भी बैक जाना होता है ना तो हम लोग माइनस वाला काम करते हैं। देखिए आज है 6 जनवरी, ओके, और उसके अगले 5वें दिन जो है ना रविवार पड़ता है, तो 6 में 5 जोड़िए 11, 11 जनवरी को संडे की बात कर रहा है, रविवार की बात कर रहा है। चलिए भाई मैंने लिख दिया रविवार। अब कह रहा है कि बताइए 1 दिसंबर को क्या होगा, तो आप 1 दिसंबर को बताना है। तो आप देखिए दिसंबर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको 11 दिन पर वापस जाना पड़ेगा, फिर 1 दिसंबर तक जाना है। तो दिसंबर मंथ में 31 दिन होते हैं ना, तो उसमें आपको 30 दिन पीछे जाना पड़ेगा, तब ना 1 दिसंबर तक पहुंचेगा। यानी सब मिला के हो गया 41 दिन। 41 दिन में तो उसमें आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 5 = 35, यानी रिमाइंडर रहेगा 6 रहेगा। तो आपकी जो दिन आया है रविवार उसमें 6 माइनस कीजिए, यानी रविवार में 6 आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार। देखिए आगे 6 माइनस कीजिए तो हाँ 7 माइनस कीजिए तो फिर से रविवार आएगा, लेकिन यहाँ तो आंसर ही नहीं मिल रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कह रहा है यदि रविवार आज से अर्थात 6 जनवरी से, मतलब आज ही है 6 जनवरी, ओके दोस्तों, 6 जनवरी से अगले 5वें दिन पड़ता है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, 6 जनवरी से अगले 5वें दिन पड़ता है, यानी 6 जनवरी से काउंट करना है आपको अगले 5वें दिन, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि देखिए 6 जनवरी से अगले 5वें दिन का है ना, 6 जनवरी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 10 जनवरी जो है ना मेरा रविवार है। ये बात उसको बोलना चाह रहा है, रविवार है, सॉरी रविवार है, इसलिए मैं संडे लिखता हूँ, संडे। आगे चलता हूँ, तो कह रहा है बताइए 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 दिसंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक जाएंगे। तो जनवरी मंथ में हम लोग सब कितना दिन बैक जाएंगे, तो 10 दिन बैक जाएंगे। और फिर हमको 1 दिसंबर तक जाना है, तो दिसंबर में तो 31 डेज होते हैं, तो उसमें कितना दिन बैक जाना पड़ेगा, तो 30 डेज बैक जाना पड़ेगा। यानी कि टोटल मिला के 40 डेज हो गया, 40 डेज में 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35, तो रिमेनिंग बचेगा 5 रिमेनिंग बचेगा जो कि ऑड डे होगा। यानी कि आप क्या कीजिए, संडे में से आप 5 माइनस कीजिए। आप देखिए संडे में से 5 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा फ्राइडे,
सॉरी फ्राइडे नहीं होगा, संडे में से 5 आप माइनस कीजिएगा तो मंगलवार हो जाएगा, सॉरी मंगलवार हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये मंगलवार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि मई की, सॉरी तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे छिपा हुआ है यार। हाँ, यदि 13 जनवरी 1984 को बुधवार है तो बताइए 11 अगस्त 1984 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे क्या ध्यान दें, यहाँ पे ईयर सेम है बट डेट एंड मंथ बहुत आर डिफरेंट। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग चलेंगे कि मंथ में कितने कितने ऑड डेज है। जैसे 13 जनवरी है ना, तो 13 जनवरी में हम लोग लिखेंगे कि जनवरी मंथ में कितना दिन जा चुके हैं हम सब, रिमेनिंग कितना दिन बचा हुआ है। तो रिमेनिंग बचे हुए जनवरी मंथ में बचा हुआ है 31 को होते, तो 31 में 13 माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करते हैं, 31 में 13 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 28 डेज, नहीं 18 डेज। 18 डेज इसमें रिमेनिंग है। 18 डेज बोलने का मतलब क्या होता है, जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो 7 दूनी 14, 4 बच जाएगा रिमेनिंग। ठीक है भाई, आगे का जनवरी मंथ हो गया। फरवरी मंथ ये लीप ईयर है, हाँ भाई लीप ईयर है क्योंकि 84 है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसमें फरवरी मंथ में जो रिमेनिंग डेज होगा वो 1 होगा। मार्च में फिर 3, अप्रैल 2, मई 3, मई हो गया, जून 2, जुलाई 3, अगस्त, देखिए अगस्त में 11 है, 11 दिन को हमको लेना होगा, तो 11 और तो नहीं करेंगे, तो 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, 4 होगा मेरा रिमेनिंग डे। अब सभी रिमेनिंग डे को आप ऐड कर लीजिए। 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22 यानी कि 22 मेरा ऑड डे है। 22 में आप 7 से डिवाइड कीजिए, बचेगा 1, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बुधवार था ना, 13 जनवरी 1984 को बुधवार था, तो अब अगला 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार ऑप्शन बी में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप इसे पढ़िए। चलिए, तो क्वेश्चन है यदि मई की 13 तारीख को रविवार है, भाई 13 मई यानी 13 मई ऐसे बोलते हैं तो समझ जाइए कि वो 13 मई की बात बोला है, यानी कि उस दिन क्या है, संडे है। सॉरी नहीं लिखा रहा है, हाँ संडे। तो कह रहा है कि उस दिन 1 जनवरी को कौन सा दिन था, 1 जनवरी को, यानी कि हम सब बैक जाने वाले हैं क्योंकि पहले मई बोल दिया, उसके बाद 1 जनवरी के बारे में पूछ रहा है, उसी साल 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो चलिए हम सब बताते हैं। तो इसमें ये मेंशन नहीं किया कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो जब तक लीप ईयर मेंशन नहीं करे तो आप समझ जाइए कि वो ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा है, यानी कि 365 दिन वाला, यानी फरवरी मंथ में 0 दिन और होगा। चलिए इसमें हम बैक जाएंगे तो ऑड डे इसमें भी काउंट करेंगे। जैसे मई मंथ में हम सब काउंट करेंगे तो मई मंथ में कितने ऑड होंगे, तो 13 ऑड, 13 में 7 से डिवाइड करेंगे 6 दिन होगा ऑड। चलो भाई, मई के बाद पीछे आता है अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन हो गए, तो अप्रैल में होते हैं 31 दिन, 31 नहीं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में 2 दिन। मार्च में 3 दिन, और फिर फरवरी में तो 0 दिन क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। जनवरी में 1 जनवरी को जाना है हम सबको, तो 1 जनवरी में 31 होते हैं, लेकिन 1 जनवरी तक जाना तो 30 मान के चलेंगे, तो जनवरी मंथ में हम लोग को 2 लिखना होगा। चलिए ऐड करते हैं, 6 2 8, 3 11, 11 2 13, 13 मेरा ऑड डे है। इसमें डिवाइड कीजिए आप 7 से, तो रिमेनिंग बचेगा 6 दिन, यानी संडे में आप 6 दिन माइनस कीजिए। संडे में 6 दिन माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ में संडे में आप 6 दिन माइनस कीजिएगा, यानी कि 1 डे ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा ऑप्शन सोमवार, जो कि यहाँ पे सोमवार नहीं है, इसलिए आंसर जो है कोई नहीं, सोमवार मंडे होना चाहिए आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम सब चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट यदि कल से, सॉरी यहाँ कुल लिखा हुआ है बट हेयर विल बी कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो आज कौन सा पहले, ये बताइए आज कौन सा दिन होगा, तो आज संडे होगा। कैसे, क्योंकि आज संडे है तो कल शनिवार से पहले का दिन शुक्रवार था भाई, हाँ, तो नहीं आज संडे होगा। तो क्वेश्चन पूछा है तो कल के बाद का कौन सा दिन होगा, तो आज संडे तो कल मंडे के बाद का कौन सा दिन होगा भाई, ट्यूसडे होगा आंसर। होगा दोस्तों, यानी मंगलवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, यदि किसी माह की 26 अगस्त को शुक्रवार पड़ता है तो उसी माह में मंगलवार की संख्या कितनी होगी। इसमें क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, कह रहा है 26 अगस्त को शुक्रवार है, 26 अगस्त को फ्राइडे है,
26 है दोस्तों। तो पूछा मंगलवार की संख्या क्या होगी। पहले तो हम मंगल पर चलिए, मंगल तो फ्राइडे है ना, तो मंगल कौन सा डेट होगा। तो बैक चलिए पहले आप, 26 है ना, 25 को होगा, 25, 24, 23 को मंगलवार होंगे। ओके, यानी मंगलवार 23 को होंगे, 23 को मंगलवार। तो पूछे मंगलवार की संख्या, तो आप 7 आगे कीजिए पीछे कीजिए। देखिए 23 को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब होगा, 30 को होगा, क्योंकि 7 ऐड करेंगे। ये कौन सा मंथ है, अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ में 31 होता है। चलिए 30 हुआ, उसके पीछे 7 माइनस कीजिए, 16 होगा, फिर 7 पीछे कीजिए, 9 होगा, फिर 7 पीछे कीजिए तो 2 है। यानी कि पहला मंगलवार 2 को, दूसरा 9 को, 16 को, 23 को, 30 को, ये होंगे। ओके दोस्तों, तो सॉरी, तो यानी टोटल 5 मंगलवार होने वाले हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो अप्रैल 2004 को क्या होगा भाई। 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 10 अप्रैल 2004 को क्या होगा। इसमें ध्यान से देखिए, ईयर सेम है ना, तो ईयर सेम है तो मंथ डिफरेंस कर रहा है, तो मंथ पे चलते हैं। अब मंथ में डेट भी सेम है, तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को छोड़ दीजिए। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जब डेट और ईयर दोनों सेम होते हैं ना, तो उसमें हम जो बाद वाला मंथ है उसको हम इग्नोर करते हैं, आज शुरू से करते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में 3 दिन ऑड होते हैं, फरवरी में कौन सा लीप ईयर है ना, तो 1 दिन, मार्च में 3 दिन, 3 दिन 6 7, यानी कि जब 7 से 7 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। जब 0 बचेगा रिमाइंडर, तो हमेशा 3 होगा। जो पहले बताया गया था उसमें तुम 0 मुझसे कुछ ऐड मत करो, वही दिन होगा। यानी कि पिछले बार बताया गया था कि ये 10 जनवरी को मंगलवार है ना, तो यानी कि आगे भी 10 अप्रैल को मंगलवार ही होगा। समझे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 5 जून 1996 को शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1996 को क्या होगा। इस बार देखिए आप, इस बार ईयर सेम है, ईयर सेम है, मंथ अलग अलग है, तो इसमें हम वैसे नहीं बनाएंगे, इसमें सिर्फ मंथ में देखेंगे। 5 जून में रिमेनिंग कितने, जून में 30 डेज होते हैं, 5 जून तक बात हो चुकी है, यानी कि जून में बचेगा मेरा 25 डेज। यानी 25 डेज बोलने का मतलब कितना, ऑड डे, तो 4 डेज, क्योंकि 7 से डिवाइड करके देखिए हो जाएगा, तो 4 बचेंगे ऑड डेज। जून खत्म, जुलाई में तो 3 होते हैं ऑड डेज, अगस्त में भी 3 होता है, सितंबर में 2 होता है, अक्टूबर में देखिए 10 अक्टूबर में बोल दिया है, 10 अक्टूबर बोलने का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 रिमेनिंग होगा। इस सब ऑड डे को जोड़िए, 4 3 7 3 10 2 12 1 12 3 15, और जब आप 15 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग बचेगा 1, यानी कि 1 ऐड होगा। यानी कि 5 जून को शुक्रवार था ना, तो 1 ऐड करेंगे तो शनिवार हो जाएगा। शनिवार आंसर है ना, शनिवार है। गुड, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बोला 19 फरवरी 2007 को मंगलवार है, तो बताओ 27 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा। आई होप यू विल सॉल्व इट, क्योंकि इसके पीछे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, तो हम थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे टाइप के क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे 17 मार्च 2008 को मंगलवार, तो बताओ 21 सितंबर 2008 को क्या होगा। ये भी आपसे बन जाएंगे, इसलिए मैं इसे छोड़ता हूँ आप सब के लिए। चलिए दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब मैंने बता दिए, अब विदा लेने का समय आ गया। आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर से आप वीडियो को देखिए, समझिए, और उसके बावजूद भी आप नहीं समझते आप फिर से कमेंट करें, तो मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।